डॉक्टर अंकिता मनी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनिकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम टेंडर पाम हॉस्पिटल लखनऊ। आज मैं आपसे इंडोमेट्रियोसिस के बारे में चर्चा करूंगी, जो कि एक तरह की गंभीर बीमारी है जिसमें इंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, ये जो बच्चेदानी की लाइनिंग में रहती है, ये टिश्यूज़ जो है अदर देन यूट्रस, गर्भाशय को छोड़ के बाकी जगह पे ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि ओवरीज, ब्लैडर, रेक्टम, बॉवेल एंड बाकी पेरिटोनियल इम्प्लांट्स में। ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज़ हैं कि फैमिलियल हिस्ट्री जिनकी है, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, ट्रांसपेरिटोनियल स्प्रेड, सिलोमिक बेटा एपिथेलियल ट्रांस, जिस वजह से जो है ये इंडोमेट्रियोसिस जो है जेनेटिक रीज़न देखा गया है इनमें कि जिन लोगों में है उनको ये प्रॉब्लम होती है। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम इन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है समय से पहले स्टार्ट हो गई है, अगर आपका मीनोपॉज लेट हो रहा है, यानी कि जो नर्जोनिवृत्ति होती है वो लेट हो रही है, अगर आप अपने पूरी इंटायर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कभी आपने कंसीव नहीं किया या कभी अपने बच्चे नहीं किए हैं, या फिर आपको फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो रही है, जो नॉर्मल 28 दिन की साइकिल है वो अगर 20 दिन 21 दिन पे आ जा रही हैं या ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो इन सब केसेस में आपके एस्ट्रोजन एक्सपोजर्स का हिस्ट्री ज़्यादा है, जो एक हार्मोन है, जिसकी वजह से इंडोमेट्रियोसिस के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। नॉर्मली पेशेंट्स जो है सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम जो लेके प्रेजेंट करती है वो है डिस्मेनोरिया, यानी पीरियड्स के टाइम पे उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है। साथ में उन्हें ये भी कभी कभी उन्हें पोस्ट क्वाइटल पेन होता है, जब वो संपर्क के टाइम पे उन्हें पेन होती है। कभी वो यूरिन पास करने जाएंगे या उन्हें ड्यूरिंग डिफिकेशन के टाइम पे भी जो है पेन ज़्यादा होगा, दर्द ज़्यादा महसूस करेंगे। साथ में इंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है तो आजकल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, और लेट एज में जो है ये क्रोनिक पेल्विक पेन करा रहा है, जो एक कांस्टेंट पेन जो कि किसी भी मेडिसिन से जनरली रिलीफ नहीं होता है। चॉकलेट सिस्ट जो है एक तरह का एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट ही है, जो कि ओवरीज में बन जाता है, और ये जो है ओवरीज के क्वालिटी, एग्स के क्वालिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। और ये चीज़ अगर लेट एज में हो रहा है तो इसकी वजह से भी पेन होता है। इंडोमेट्रियोसिस 4 ग्रेड के होते हैं, इसकी 4 स्टेजेस होती है। स्टेज 1 और 2 जो होते हैं वो माइल्ड ग्रेड के होते हैं, जिसमें जस्ट सुपरफिशियल इम्प्लांट्स होता है, बट ओवरीज और ये सब में इंडोमेट्रियल टिश्यूज़ के ग्रोथ नहीं होते हैं। बट स्टेज 3 और 4 में इंडोमेट्रियोमा, जो चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी है, वो बड़ी हो जाती है, और साथ में डीपर इम्प्लांट्स पाए जाते हैं इस ग्लैंड्स के, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। इंडोमेट्रियोसिस की मैनेजमेंट में बेसिकली हम लोग पेन रिलीविंग मेडिसिन देते हैं और हार्मोन्स पर पेशेंट को रख देते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए इनफर्टिलिटी लाइन पे मैनेजमेंट की जाती है, बट इफ़ पेशेंट्स जो है फैमिली कंप्लीट कर चुकी हैं, ओल्ड एज पे हैं एंड स्टिल दे आर हैविंग इंडोमेट्रियोटिक पेन, तो उस केस में फिर उन्हें हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डे बाय डे जो है ये पेन बहुत सीवियर होते जाता है और इंट्रैक्टेबल हो जाता है कि किसी भी मेडिसिन से इसको रिलीफ भी नहीं मिल रही है, और साथ में जो है पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसकी डेली क्वालिटी लाइफ जो है वो पूरी तरह से हैम्पर हो जाती है। हमारे पास एक पेशेंट आई थी जिनका नाम शीला देवी था। वो अराउंड 5 ईयर्स से इसी क्रॉनिक पेल्विक पेन को लेकर के सफ़र कर रही थी। बाहर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में उन्होंने ट्रीटमेंट ली, कभी उन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लाइन पे ट्रीट किया गया, कभी उन्हें जस्ट कॉन्स्टिपेशन एंड अदर्स पेन रिलीविंग मेडिसिन दिए, बट जब उनका पेन अनबेरेबल हो गया तब वो हमारे पास आई थी। और तब जब हमने डिसीजन लिया कि उनका पेन को रिलीव करने के लिए हमें हिस्टेक्टमी करनी पड़ेगी, तो हमने उनकी बच्चेदानी और दोनों अंडाशयों को निकाल दिया, क्योंकि ऑलरेडी शी वाज अराउंड 48 to 50 ईयर्स ऑफ एज और फैमिली कंप्लीट थी। और अगर जब हमने उनके बच्चेदानी और ओवरीज को निकाला तो उन पे एक बड़ा सा इंडोमेट्रियोटिक सिस्ट भी था, और साथ में इंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स, एक ग्रेड 3 इंडोमेट्रियोसिस थी। आफ्टर हिस्टेक्टमी उनको हमने कुछ दिन हार्मोन सप्लीमेंट पे भी रखे, एंड नाउ शी इज़ कम्प्लीटली फाइन एंड लीडिंग अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ विथ पेन फ्री लाइफ। थैंक यू। हमारा नाम शीला देवी है, रहने वाली खातिर बाराबंकी की हूँ। 5 साल से हमारी मर्ज थी, बच्चेदानी में खराबी थी, और बच्चेदानी अब सही हो गई, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आए टेंडर पाम में, अंकिता मैडम ने हमारा ऑपरेशन किया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ठीक हैं।